तो चलिए आज हम लोग जो है औसत के कुछ अच्छे लेवल के क्वेश्चन हम लोग देखेंगे जो कि एग्जाम में बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन जो है आपका दिया हुआ है 11, 23 तथा x का औसत 40 है। तो x का मान क्या होगा, ठीक है, हमें ये बताना है। ये आपका 11 है, फिर आपका 23 है, फिर x है, ठीक है। इसका औसत आपका कितना है, औसत इसका 40 है, ठीक है। औसत कितना है, 40 है। तो एक बात आप समझिए, औसत चैप्टर हम लोग पढ़ रहे हैं और ऐसा क्वेश्चन भी हम लोगों ने पहले हल कर रखा है कि औसत जो होता है वो क्या करता है, सबको बराबर बराबर नंबर देता है। मतलब जितना औसत इसका होगा उतना ही इसका भी होगा और उतना ही इसका भी होगा, तीनों का बराबर होगा। तो अगर यहाँ पे देखा जाए तो औसत 40 है, लेकिन 40 से 11 कितना कम है, तो दिख रहा है कि आपका 29 कम है, ठीक है। तो -29 लिख लीजिए, ठीक है। 23 जो है वो 40 से कितना कम है, तो आपको दिख रहा है कि 17 कम है, ठीक। अब देखिए इन दोनों को जोड़ दीजिए, 9 7 16 हो जाएगा, 2 2 4 46, माइनस का 46 हो गया, ठीक है। अब इस माइनस के 46 को जीरो बनाने के लिए हमें प्लस का 46 चाहिए, प्लस का 46 चाहिए। तो माइनस का 86 में जब प्लस का 86 जाएगा तो ये जीरो हो जाएगा, ठीक है। तो अब प्लस 86 का मतलब ये हुआ कि जो भी औसत है उसमें 46 जोड़ दीजिए, ठीक है। तो इसमें हम 46 जोड़ दिए तो 86 क्या हो जाएगा, इस x का मान हो जाएगा। ये जो 86 है किसका मान है, x का, ठीक है। मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ गया। ऑप्शन नंबर 3, ठीक है। एक बार फिर मैं समझाता हूँ, समझने का प्रयास करिए। एक संख्या दी है 11, एक है 23, एक है x, तीन संख्याओं का औसत 40 है। मतलब ये हुआ कि तीनों संख्याओं को 40-40 मिलना चाहिए था, ठीक है। लेकिन इसको 29 कम मिला, इसको 17 कम मिला, x का पता नहीं है। तो इन दोनों को जोड़ते हैं तो माइनस का 46 मिलता है। तो माइनस का 46 को जीरो बनाने के लिए प्लस 46 हम क्या करेंगे, ऐड करें। क्यों, क्योंकि इनका औसत सबका समान होना चाहिए, ठीक है। तो जब जीरो हो जाएगा तो औसत समान हो जाएगा। तो अब यहाँ पे प्लस 86 आया, तो प्लस 86 को जब औसत में हम जोड़ देंगे तो x का मान मिल जाएगा, ठीक है। देखिए इस क्वेश्चन को हमने इसके पहले वाली वीडियो में भी 2-3 क्वेश्चन इस टाइप के हमने कराया था और सिर्फ इसी मेथड से हमने करवाया था। अगर आप बेसिक मेथड जानना चाहते हैं तो कोई बात नहीं, चलिए बेसिक से बताते हैं। देखिए आपको पता है कि औसत बराबर सूत्र होता है आपका संख्याओं का योग, जितने भी संख्या दिए हैं उनका योग बटे पदों की संख्या। मतलब जितनी भी संख्या है उनको गिन लीजिए, वही आपको हो जाएंगे पदों की संख्या, ठीक है। ये आपका सूत्र बनता है। अब यहाँ पे इन संख्याओं का औसत दिया है 40, तो लिख लीजिए संख्या आपका 11 है प्लस 23 है प्लस x है। अब कुल कितने पद हुए, 1 2 3, 3 का भाग दे देते हैं। तो 3 चौको 12, 120 हो गया, ठीक है। यहाँ पे आया तो आपका कितना हो गया, ये आपका हो गया 34 प्लस x, ठीक है। तो जब x का मान चाहिए तो x अपनी जगह पे रहेगा, 34 को पक्षांतर कर देंगे तो 120 माइनस 34 बराबर 10 में 4 जाएगा तो 6 हो जाएगा, और यहाँ पे मिला 1 तो 8 हो जाएगा, 86, ठीक है। तो x का मान 86 ऐसे आ जाएगा। तो आपका मर्जी, चाहे आप x मान के लगाइए चाहे जो है उस तरीके से लगाइए, दोनों मेथड से हमने आपको बता दिया, ठीक है। अब आइए क्वेश्चन नंबर 2 पे, और यह क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इजी है और एग्जाम का फेवरेट क्वेश्चन है। ए वाला क्या कहा है कि 4 लगातार सम संख्याओं का औसत 23 है, इन संख्याओं में सबसे छोटी संख्या कौन है। तो इसको पहले हम लगाएंगे लॉन्ग मेथड से, ठीक है, x मान के, उसके बाद हम फिर आपको ट्रिक बताएंगे। तो पहले हम x मान के लगाते हैं। तो मान लेते माना छोटी संख्या बराबर x, ठीक है। हमने मान लिया कि छोटी संख्या जो है वो क्या है, x है। तो 4 लगातार सम संख्याओं को बात कर रहा है। तो अगर पहली संख्या यस होगी तो अगली संख्या
सॉरी, अगर पहली संख्या x होगी तो अगली x प्लस 2 हो जाएगी, ठीक है, तीसरी x प्लस 4 हो जाएगी, और जो चौथी होगी x प्लस 6 हो जाएगी। ये 4 सम संख्या हैं, ठीक है। तो इनको जोड़ दीजिए। हमको पता है, अभी हमने यहाँ पे लिखा है कि औसत बराबर होता है योग बटे पदों की संख्या। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, औसत बराबर सूत्र होता है योग बटे में संख्या। तो इन संख्याओं का औसत दिया है 23, ठीक है। संख्या को लिए पहली संख्या x, दूसरी आपकी x प्लस 2, तीसरी आपकी x प्लस 4 और चौथी आपकी है x प्लस 6, ठीक है। और बटे पदों की संख्या 1 2 3 4, कुल कितने पद हैं? 4, ठीक है। अब 4 का गुणा करिए, ठीक है। तो 23 चौक 92, ठीक है। इनको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा, गुणा करेंगे 23 चौक 92, ठीक है। यहाँ पे आइए तो 1 2 3 4, 4x है तो जोड़ेंगे तो हो जाएगा 4x, ठीक है। इसको जोड़िए तो 6 4 10, 10 2 12, ठीक है। इतना हो गया। तो जब हम 4x बराबर लेंगे तो 92 में से 12 आपका 75 हो जाएगा, तो कितना मिल जाएगा आपका? 80, ठीक है। तो जब x बराबर लेंगे तो 80/4 भाग कर तो कितना मिल गया? 20। तो सबसे छोटी संख्या क्या मिल गया? 20 मिल गया, यानी ऑप्शन नंबर सेकेंड, ठीक है। यह आपका कौन सा था? लॉन्ग मेथड, ठीक है। कैसे मैं फिर बताता हूँ। यहाँ पे कह रहा है कि 4 लगातार सम संख्या, तो पहली सम संख्या x होगी, फिर x प्लस 2 होगी, फिर x प्लस 4 होगी, फिर x प्लस 6 होगी। इससे हमें मानना है, ठीक है। तो उन संख्याओं को जोड़ लिए, पदों का भाग कर दिए तो क्या मिलता है? औसत। और औसत आपका दिया था 23, तो इसको हल किए तो आ गया 20, ठीक है। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा, ठीक है। तो चलिए आते हैं अब अपने ट्रिक पे कि ट्रिक क्या हमारा है। देखिए ट्रिक कैसे, आपका 4 संख्याओं की बात किया है ना, तो देखिए ऐसे मान लीजिए यह 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया। तो आप देख रहे हैं कि 4 संख्याओं का बीच वाला कोई नहीं होता, क्योंकि 2 एक साथ ले लीजिए और फिर ये 2 एक साथ ले लीजिए, तो बीच में कोई संख्या नहीं बच रही। लेकिन 4 संख्याओं का औसत 23 दिया हुआ है, ठीक है। तो अब क्या करते हैं, जब यहाँ पे एक विषम संख्या की बात हो रहा है, ठीक है। जब एक विषम संख्या की बात हो रहा है, नहीं यहाँ पे सम संख्या की बात हो रहा है, ठीक है, और दिया हुआ विषम संख्या है, तो इसमें एक जोड़ दीजिए तो अगला संख्या मिल जाएगा, ठीक है। अगर सम की बात किया है तो एक जोड़ दीजिए तो अगला मिल जाएगा, और एक घटा दीजिए तो पिछला मिल जाएगा। अब 23 का काम खत्म, ठीक है। क्या किए, जो भी औसत दिया था एक जोड़ देंगे तो तीसरा मिल जाएगा, एक घटा देंगे औसत में तो दूसरा मिल जाएगा। अब आपको सम संख्या तो पता है, 24 के बाद सम संख्या 26 आती है, ठीक है, और 22 के पहले सम संख्या 20 आती है। तो सबसे छोटी संख्या कौन सी दिख रही है? 20, ठीक है। तो इस तरह से जो है हम बिना फार्मूले का, बिना x माने हुए आसानी से कर लेंगे। मैं एक बार फिर बताता हूँ, ध्यान से समझिए। देखिए यहाँ पे कह रहा था, ये मान लीजिए आपकी संख्या एक यहाँ पे होगी, एक यहाँ पे होगी, एक यहाँ पे होगी और एक यहाँ पे होगी, ठीक है। तो कह रहा है कि इनका औसत हमेशा क्या आता है? बीच वाला होता है, ठीक है। औसत हमेशा बीच में होता है, मिडिल होता है, मध्य होता है। तो इनको अगर 2 एक साथ लेंगे, 2 एक साथ लेंगे तो बीच वाला कोई नंबर है ही नहीं जिसको हम औसत कह सकते हैं। तो करेंगे क्या, जो औसत आपका 23 दिया हुआ है, ठीक है, ये जो औसत आपका 23 दिया हुआ है, तो कह रहा है कि 4 लगातार सम संख्या है, तो 23 आपको दिख रहा है कि एक विषम संख्या है। 23 क्या है? विषम संख्या है। तो इस विषम संख्या में एक जोड़ दीजिए तो हमें तीसरी संख्या मिल जाती है, ठीक है। और विषम संख्या में एक घटा दीजिए, यानी 23 में तो 22, दूसरी संख्या मिल गई। अब जब इतना आपको मिल गया तो आप पढ़े हैं कि सम संख्या हमेशा 2 का अंतर लेती है। तो 24 में 2 जोड़ेंगे तो 26 और 22 में 2 घटाएंगे तो 20, ठीक है। तो सबसे छोटी संख्या 20 हो गई। तो चलिए, अगर दोनों क्वेश्चन आपको समझ में आ गया है तो अगला क्वेश्चन देते हैं, उसको आप सॉल्व करिए। चलिए, अगला 2 क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर
3 को देखते हैं। क्या कह रहा है कि 4 क्रमागत सम संख्याओं का औसत, 4 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 27 है। इनमें सबसे छोटी संख्या कौन सा? पिछला ही सेम सवाल है, बस आपका औसत का नंबर चेंज हो गया है। तो आपको बताया है, जैसे बताया वैसे लगा लीजिए। 4 संख्या की बात कर रहा है, ठीक है। तो 2 हो गया, 3 हो गया, 4 बॉक्स बना लिए, ठीक है। इन संख्याओं का औसत 27 है और यहाँ पे बात कौन सी कर रहा है? सम संख्या की ही बात कर रहा है। तो आपको अभी पढ़े हैं कि 27 एक विषम संख्या है, इसमें अगर हम एक जोड़ देते हैं तो 28 एक सम संख्या मिलेगी, यानी तीसरी संख्या, और एक घटा देंगे तो 26 मिल जाएगी दूसरी संख्या। जब सम संख्या की बात कर रहा है तो 2 जोड़ लेंगे तो हो जाएगा अगला, और 2 घटा लेंगे तो हो जाएगा पिछला, ठीक है। तो सबसे छोटी संख्या क्या मिल गई हमें? 24 मिल गई, यानी ऑप्शन नंबर 1 सही है, ठीक है। अब आइए यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे अब बात कुछ अलग कहा है 7 क्रमागत संख्याओं का औसत 33 है। अब 7 क्रमागत कह दिया है, ठीक है। अब देखिए, अगर ऐसे लिख दें 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। अब देखिए इसको हम जोड़ा बनाते हैं, एक साथ 3 इधर ले सकते हैं और 3 एक साथ इधर ले सकते हैं, तो बीच वाली संख्या आसानी से मिल गई, ठीक है। बीच वाली संख्या आसानी से मिल गई। और कैसे मिली? 1 2 3 4 5 6 7, इसको बोलते हैं लगातार क्रमागत। यह एक क्रमागत 7 संख्या है, ठीक है। क्रमागत मीन्स होता है लगातार। क्रमागत मीन्स क्या होता है? लगातार। जैसे 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, 4 के बाद 5, 5 के बाद 6, 6 के बाद 7, इसको बोलेंगे क्रमागत, ठीक है। अगर इसको हम x मान के लगाते हैं तो मानेंगे कि पहली संख्या x, दूसरी हो जाएगी x+1, तीसरी हो जाएगी x+2, और चौथी हो जाएगी x+3, और पाँचवीं हो जाएगी x+4, छठवीं हो जाएगी x+5, और सातवीं हो जाएगी x+6। ये आपकी संख्या हो जाएगी, ठीक है। तो कुल मिला जुला के अब इसको हम x से हल करेंगे मान के, तो बहुत लंबा होगा, ठीक है। तो इसको हम x से सॉल्व नहीं करेंगे, इस पर हम टेक्निक लगाएंगे। देखिए आप, 7 क्रमागत संख्याओं का औसत 33 है। तो देखिए 7 अगर संख्या है तो बीच वाली संख्या मिल जाती है, यानी जो चौथी संख्या होगी वो 33 होगी, ठीक है। और क्रमागत है तो लगातार जाएंगे, ठीक है। तो ये हो गया 33 के बाद 34, 34 के बाद 35, 35 के बाद 36, और इधर आइए तो 32, 31 और 30। आसान हो गया, ठीक है। पूछा है सबसे बड़ी संख्या, तो सबसे बड़ी संख्या 36 हो गई, ठीक है। तो ऑप्शन चौथा सही है। अगर आपको समझ में आया तो ठीक है, नहीं समझ में आया तो मैं एक बार फिर बताता हूँ, आप ध्यान से समझिए। यहाँ पे 7 संख्या में क्रमागत लिख दिया। क्रमागत में सोचा लगातार। जब 7 संख्याओं को लगातार लिखे तो 3 संख्या को एक तरफ कर लिए, 3 संख्या को एक तरफ कर लिए, तो बीच वाले जो मिली वही क्या मिली? हमारा औसत मिली, ठीक है। तो औसत चौथी संख्या होगी, और यहाँ भी दिया है 33, तो चौथी संख्या हो जाएगी 33, और लगातार कह रहा है इसलिए 34, 35, 36। चौथी संख्या 33 है ना, तो 33 के बाद 34, 34 के बाद 35, 35 के बाद 36, और पीछे आएगा तो 32, 31, 30 हो जाएगा, ठीक है, लगातार। आई थिंक आपको समझ में आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं और फिर नए क्वेश्चन को देखते हैं। तो इन 2 सवालों को देखिए, ठीक है। 55 नंबर सवाल आपसे कह रहा है कि 5 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 42 है, ठीक है। देखिए 5 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 42 है। तो आपको पता है जब 5 संख्याओं का औसत 42 है तो आपकी तीसरी संख्या क्या हो जाएगी? 42। और जब सम की बात किया है तो 2 जोड़ दीजिए तो 44, ठीक है। और फिर से 2 जोड़ दीजिए तो आपका हो जाएगा 46।
2 आगे 2 पीछे, 2 घटा दीजिए तो 40 और 2 घटा दीजिए तो 38। ठीक है, आपको पता है कैसे हुआ, क्योंकि जब 5 संख्याओं की बात किया है तो 2 इधर हो जाएंगे, 2 इधर हो जाएंगे और बीच वाली संख्या आपकी औसत होती है, वो आपको दे रखा है। ठीक है, बहुत सिंपल सी बात है। अब देखिए करा कि तो सबसे बड़ी यानी 46 तथा सबसे छोटी के बीच का अंतर बताइए। तो 46 माइनस 38 बराबर आपका हो गया 8। ठीक है, तो कितना हो गया 8, दूसरा ऑप्शन सही है। ठीक है, आप समझ गए होंगे। 5 संख्याओं में 2 संख्याओं को हम इधर ले लिए, 2 को इधर ले लिए, तो बीच वाला तो मिल गया 42। और अगर आप देखिए, अगर आप औसत की वीडियो अब तक 2-3 डल चुकी है, अगर उन वीडियो को लगातार देखते हुए आ रहे हैं तो आपको इस सवाल में परेशानी नहीं होगी, आप आसानी से समझ सकते हैं। लेकिन अगर आपने डायरेक्ट इसी वीडियो पे आए हैं, पहले की 2-3 वीडियो को नहीं देखे हैं, तो आपको समझ में नहीं आएगा। तो पहले उन 2-3 वीडियो को देखिए, ध्यान से देखिए, अच्छे से कॉन्सेप्ट को समझिए, फिर एक सवाल आपको समझ में आएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन बहुत ही मज़ेदार है। ठीक है, और इतना मज़ेदार है कि पूछिए मत। ठीक है, इसको हम देखते हैं और समझते हैं। कर है किन्हीं 13 संख्याओं का औसत 52 है। ठीक है, ये मिस्टेक हो गया है, थोड़ा सा छूट गया है। 13 संख्याओं का औसत मैं आप लिख देता हूँ छोटा सा, किन्हीं 13 संख्याओं, ठीक है, 13 संख्याओं का औसत 52 है। ठीक है, किन्हीं 13 संख्याओं का औसत 52 है। इनमें से पहली 7 संख्याओं का औसत 48 है और अंतिम 7 संख्याओं का औसत 58 है। तो 7वीं संख्या कौन सी है? ठीक है, पहले इस कॉन्सेप्ट को समझिए। अगर कॉन्सेप्ट को आप समझ लेते हैं तो ये सवाल आपके लिए 10 सेकेंड का हो जाएगा। जैसे मैं एक बात बताऊँ आपको, अगर कहा जाए कि पहली 6 संख्याओं का औसत 12, अंतिम 6 संख्याओं मतलब पहली 6 संख्याओं का औसत 12, ठीक है, और फिर 6 संख्या, टोटल संख्या 12 है, इनका औसत आपका 14 हो गया। तो जोड़ लीजिए, तो 12 संख्याओं का औसत कितना हो जाएगा? 12 और 14 में 26, 26 का 13, तो 12 संख्याओं का औसत कितना हो जाएगा? 13। ठीक है, जब संख्या सेम सुम है, जैसे 6 संख्याओं का औसत 12, 6 संख्याओं का औसत 14, तो जोड़े तो 12, 12 संख्याओं का औसत कितना हो जाएगा? इसको जोड़ के आधा कर देंगे तो वो औसत हो। जैसे अगर कहा जाए 25 संख्याओं का औसत 26, ठीक है, और फिर आपका 25 संख्याओं का औसत 28, ठीक है, तो 50 संख्याओं का औसत बताइए। तो अगर दोनों संख्या सेम सेम हो, ये भी दोनों अगर सेम सेम हो, तो जो औसत होता है इन दोनों को जोड़ के आधा कर दीजिए। तो 8 से 14, 34, 20, 54, 54 का था 27, तो 50 संख्या का औसत क्या हो जाएगा? 27। इस लॉजिक को समझिए। अगर ये दोनों नंबर सेम दिए हों तो जो इनका औसत आएगा, इन संख्याओं को जोड़ के आधा कर देंगे तो उनका औसत निकल जाएगा। ठीक है, यहाँ भी 25 संख्याओं का औसत 26 था और 25 संख्याओं का औसत 28 था, तो टोटल 50 संख्या का औसत क्या हो जाएगा? इनको जोड़ के उनका आधा कर देंगे तो औसत होगा। ठीक है, अगर यह कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो सवाल आपको बहुत जल्द लग जाएगा। ठीक है, देखिए 13 संख्याओं का औसत दिया है आपका 52, ठीक है, 13 संख्याओं का औसत कितना है? 52 है। अब देखिए इनमें से पहली 7 संख्याओं का औसत, ठीक है, इनमें से पहली 7 संख्याओं का औसत कितना दे रखा है आपका? 48, और अंतिम 7 संख्याओं का औसत दे रखा है 58। तो टोटल हमें 14 संख्याओं का औसत कितना होगा आप तुरंत बता देंगे। ठीक है, क्योंकि जब यहाँ पे दोनों नंबर सेम है तो इनको जोड़ के आधा कर लीजिए, वही औसत होता है। तो 8 8 16 हो जाएगा, 5 5 10, यानी 106 का आधा कितना हो जाएगा? तो 2 5 10, 2 3 6, 53 हो जाएगा। यानी 14 संख्याओं का औसत कितना हो गया? 53। बात समझिए, पहली 7 संख्याओं का औसत 48,
अंतिम 7 संख्याओं का औसत 58। तो जब दोनों संख्या सेम दिखे तो संख्या को जोड़ 14, तो 14 संख्याओं का औसत क्या होगा, इन दोनों को जोड़ के आधा कर देंगे तो 53। ठीक है, तो यहाँ पे लिख लेते हैं कि 14 संख्याओं का औसत कितना आ गया, 53 आ गया। ठीक है, अब समझिए। तो कर 7वीं संख्या बताइए कैसे, जैसे यहाँ पे लिख देते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, रुकिए इधर लिखता और नीचे लिखते हैं। ठीक है, यहाँ पे आपका 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। ठीक है, तो कह रहा है पहली 7 संख्या, यानी यहाँ से लेके यहाँ तक पहली 7 संख्याओं का औसत दिया है। ठीक है, फिर कह रहा है अंतिम 7 संख्या, तो 2 2 4 2 6 1 7। ठीक है, टोटल आपकी एक मिनट 13, टोटल 13 संख्या 13। ठीक है, 13 है। तो पहली 7 संख्या का औसत इतना हुआ और अंतिम 1 2 3 4 5 6 7 अंतिम 7 संख्याओं का औसत ये हुआ। ठीक है, तो आप देखिए जो ये 7 है दोनों में काउंट हो रहा है। प्रथम 7 संख्याओं के औसत में भी 7 आ रहा है और अंतिम 7 संख्याओं के औसत में भी 7 आ रहा है। तो टोटल 13 संख्या हुआ, टोटल तो 13 ही संख्या है, टोटल संख्या 13 है। लेकिन जब हम काउंट कर रहे हैं तो 7 को 2 बार काउंट कर दे रहे हैं, 2 बार गिन ले रहे हैं, इसलिए आपका एक फाल्स आ रहा है, 14 इसलिए आ रहा है। तो कह रहा है 7वीं संख्या कितनी होगी उसी को हमें बताना है। ठीक है, तो क्या करेंगे देखिए, इसको हम लोग हल करते हैं। 13 संख्या के बाद 14 है, 1 की वृद्धि हुई। कितने की वृद्धि हुई, 1 की। ठीक है, संख्या में 1 की वृद्धि हुई लेकिन औसत में कितना का वृद्धि हो गया, 1 का। ठीक है, कितना वृद्धि हो गया, 1 का। तो 1 का वृद्धि हुआ तो 1 जो वृद्धि हुई वो कितने संख्याओं पे उसका प्रभाव पड़ा, 13 संख्याओं पे। ठीक है, तो 1 का गुणा करेंगे तो 13, उस 13 को इसमें जोड़ दीजिए तो जो मिलेगा वो कितना मिलेगा, 66। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया होगा तो डोंट वरी, आई एम हियर। मैं 1-2 क्वेश्चन और देता हूँ इसी टाइप का, जिससे आपका बेस बिल्कुल क्लियर हो जाए। ठीक है, तो चलिए मैं आपको क्वेश्चन देता हूँ। तो आइए इन दोनों सवालों को देखते हैं। ठीक है, ये सवाल बहुत ही मज़ेदार हैं, इसलिए इनको हम बार बार प्रेशर के साथ आपको समझाना चाह रहे हैं। करेक्ट, 11 संख्याओं का औसत 10.8 है। ठीक है, 11 संख्या है और इन 11 संख्याओं का औसत 10.8 है। ठीक है, यदि पहली 6 संख्याओं का औसत 10.4 और आखिरी 6 संख्याओं का औसत 11.5 है। ठीक है, तो कुल 12 संख्या हुई। आपको पता है जब संख्या सेम है तो औसत जोड़ के आधा करते हैं, तो आपका हो जाएगा 21.9 और इसका आधा करेंगे तो 2 1 का 2, 10 दूना का 20 हो जाएगा। ठीक है, और फिर आपका 2 9 18 और 2 5 10, यानी कि 10.95। ठीक है, इनका औसत मिल गया। तो 12 संख्याओं का औसत कितना हो गया, टोटल हुआ 10.95। ठीक है, अब देखिए कर रहा है तो बीच वाली संख्या, तो आपको पता ही है टोटल 11 संख्या है और शुरुआत से 6 गिन रहा है, फिर लास्ट का 6 गिन रहा है। देखिए ऐसे टोटल 11 संख्या 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो शुरुआत का 6 2 2 4 6, शुरुआत का 6 आपका ए हुआ। ठीक है, और अंतिम 6 आपका जो है ए हुआ। तो ये 6वीं संख्या जो है ये दोनों में काउंट हो रही है, 2 बार काउंट हो जा रही है। ठीक है,
तो हमें इसी छठवीं संख्या को ज्ञात करना है। तो करेंगे क्या, 10.8 से कितना बढ़ गया आपका 9.5, ठीक है। कितना बढ़ गया ये, तो दशमलव अगर घटाएंगे तो 0.15 बढ़ा हुआ है, ठीक है। 0.15 बढ़ा और इसका प्रभाव कितने लोगों पे पड़ा, तो 11 लोगों पे पड़ा। तो 11 का गुणा कर लीजिए, ठीक है। तो 11 का गुणे का ट्रिक आप जानते ही हैं, ठीक है। क्या होता है, 11 का गुणे का ट्रिक आता है कि पहले 5 लीजिए, फिर 5 एक 6 लीजिए, फिर 1 लीजिए, ठीक है। और 2 अंक पर दशमलव लगाना है, लगा दीजिए, यानी 1.65। तो इसमें हम क्या करेंगे, 1.65 को जोड़ देंगे, ठीक है। तो 5 5 10 को 0 हाथ में 1, 10 6 16 हो गया, 1 1 2 हो गया, इतना हो गया, यानी 12.6, ठीक है। ऑप्शन सेकेंड सही है। मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। अब इस पे आते हैं, कह रहा है किन्हीं 15 संख्याओं का औसत 18 है, ठीक है। इनमें से पहली 8 संख्याओं का औसत 19 और अंतिम 8 संख्याओं का औसत 17, तो 8वीं संख्या क्या होगी। फिर देखिए 15 है तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, छोटा सा पड़ जा रहा है, कोई बात, फिर से लिखते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। तो शुरुआत से 8 ए वाला हो गया और अंतिम 8 तो ए वाला हो गया, ठीक है। तो यही संख्या दोनों में काउंट हो रही है, इसलिए एक संख्या बढ़ रही है। एक संख्या बढ़ने की वजह क्या है, ये नंबर 2 बार काउंट हो रहा है, ठीक है। तो आते हैं, तो यही 15 संख्याओं का टोटल 15 संख्याओं का औसत दे रहा है 18, ठीक है। इनमें से पहली 8, तो पहली 8 संख्याओं का औसत कितना है 19 और अंतिम 8 संख्या है, इनका औसत है 17, ठीक है। तो आपको तो पता ही है, जब संख्या सेम होती है 8 8 16, मतलब संख्या दोनों सेम है, तो औसत को जोड़ के आधा कर लेते हैं, तो 9 7 26 10 36, ठीक है। तो 36 का आधा 18, इनका औसत कितना मिल गया 18, ठीक है। तो 16 संख्याओं का औसत कितना हो गया 18 हो गया। 9 7 आपका 16, 36 का आधा, ठीक है। अब देखिए इसमें तो एक भी नंबर का वृद्धि नहीं हुआ, ठीक है। इसमें किसी का भी इसमें मतलब वृद्धि हुआ ही नहीं, ठीक है। जब वृद्धि नहीं हुआ तो इस संख्या का आंसर हम क्या देंगे, थोड़ा सा सोचने वाली बात हो गई कि इस संख्या का आंसर क्या दिया जाए, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ वृद्धि हुआ ही नहीं, जब कुछ वृद्धि हुआ ही नहीं तो फिर कुछ होगा ही नहीं, डायरेक्ट 18 इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसका आंसर कितना हो जाएगा 18 ही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सेकेंड, ठीक है। चलिए इसको थोड़ा सा मतलब बिल्कुल 0 आ गया है, कुछ भी वृद्धि नहीं हुआ है, तो थोड़ा सोचने वाली बात हो गई है। अब इसी को हम बेसिक्स लगा के समझ लेते हैं, ठीक है। इसी को हम बेसिक्स लगा के समझ लेते हैं, आंसर सेम आएगा कि नहीं। देखिए 15, आपको पता है योग बराबर सूत्र क्या होता है, योग बराबर होता है औसत गुणे संख्या, ठीक है। औसत गुणे संख्या होता है। औसत कितना है 15 संख्याओं का औसत 18 15, ठीक है। तो आपका 150 15 बटे 120, ठीक है। 15 दाम 150 हो गया, 15 बटे 120 हो गया, तो 270 गुणा करने पर 270 आएगा, ठीक है। और फिर यहाँ पे क्या कर रहा है, पहली 8 संख्याओं का औसत 19, ठीक है। तो औसत गुणे संख्या तो 19 बटे 152 हो गया, और अंतिम 8 संख्याओं का औसत कितना है 17, तो 17 बटे 136 जोड़ लीजिए दोनों संख्याओं को, तो 6 2 8 5 3 8 288, ठीक है।
तो 16 संख्याओं का औसत आ गया 288। तो 288 आपका आया 16 संख्याओं का, 288 आया 16 संख्याओं का, और 15 संख्याओं का 270। तो घटाएंगे तो आप देखिए जो संख्या 2 बार काउंट हो रही थी उसका मान क्या आ गया, 18 आ गया। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि जो भी आपको क्वेश्चन दिए गए हैं बहुत अच्छे लेवल के थे। इन क्वेश्चनों को आप प्रैक्टिस करेंगे और अपने जो है कॉन्सेप्ट को बिल्ड करेंगे, और जितने भी क्वेश्चन आपको बुक में दिए हैं इस टाइप के, इन सभी क्वेश्चनों को आप सॉल्व करिएगा। ठीक है, तो आगे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक्स वॉचिंग दिस वीडियो।